वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि इससे पहले लेक्चर पे हम आपको एक डेरिवेशन बताए थे जिसमें कि इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक था और जब वो ऊपर की ओर जस्ट स्लाइड होने वाला था या नीचे की ओर जस्ट स्लाइड होने वाला था, उस केस में हम पी मिनिमम और पी मैक्सिमम पी मैक्सिमम ये दो फोर्सेस का फार्मूला डराइव किया था और उस पर न्यूमेरिकल लगाया था। ठीक है, इस केस में क्या था कि जो आपका यहाँ पे जो फोर्स था इंक्लाइन प्लेट पे, प्लेन पे, वो फोर्स जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, जस्ट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब हम उस केस की बात करेंगे जब फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मान लो कि एक प्लेन है, इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन, एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, एक ब्लॉक रखा है, इसका वेट क्या है W, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे जो P फोर्स लगेगा वो P फोर्स कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको लगाना है, ग्राउंड सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना है, मतलब ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन पहले के केस में क्या था, पहले केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक, अब थोड़ा सा चेंज है, अब हमारा केस ये वाला होगा। ठीक, ये आई थिंक क्लियर होगा। तो जब रफ इंक्लाइन प्लेन पे हम एक ऐसी बॉडी के इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे जिसका फोर्स जो है जस्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर लग रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है और जो पी फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर ये है। ठीक है, तो इस केस में जब P जो है इस तरीके से लग रहा है ग्राउंड फ्लोर के पैरेलल डायरेक्शन में, तो हम बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक, तो इस केस में आपको बहुत अच्छे से पता है इस केस में यहाँ पे एक इसका W वेट लगेगा, क्योंकि पहले से आपको पता है W वेट। ठीक, और एक इधर लग रहा है भाई, P का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, P का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और अगर बॉडी का मोशन ऊपर का डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल जो इधर लगेगा, बॉडी का मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके से फोर्सेस हमारे यहाँ पे लगेंगे। तो ये थीटा अगर है 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा, तो आई थिंक ये P साइन थीटा हो जाएगा और इधर आपको क्या मिल जाएगा, P कॉस थीटा फोर्स मिल जाएगा। इस तरीके से हम फोर्सेस रिजॉल्व कर दिए यहाँ पे। ठीक, अब ये तो सब बातें हो गई कि सिंबल कौन से यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। W क्या है, W वेट ऑफ द बॉडी, अल्फा एंगल विच द इंक्लाइन प्लेट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, मतलब
इंक्लाइन प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो मान लीजिए अल्फ़ा है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हाफ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan फाई के बराबर, और म्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan फाई के बराबर, ठीक। हम हो रहा है ये क्लियर है। यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, जैसे पहले ही हम लोग दो केसेस पढ़ रहे थे। एक केस जबकि फोर्स जो है वो टेंड है नीचे के डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इंक्लाइन प्लेन के नीचे के डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक। तो उस केस में वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिस पे ये जो है जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में हो नीचे की डायरेक्शन में। दूसरा एक केस जब पी मैक्स की हम बात करेंगे, पी मैक्स की हम बात करेंगे जब ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड इन अपोर डायरेक्शन कंडीशन में हो, ठीक है। दो कंडीशन है, एक पी मैक्स की हो गई और एक पी मिन की कंडीशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है हमको, दोनों केसेस में हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से एक चीज़ पता है, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं। तो इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, मान लो इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि बॉडी में कोई मोशन ना हो, ठीक है, बॉडी में कोई मोशन ना हो। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं वो जीरो होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स हैं वो जीरो होना चाहिए, और किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट वो जीरो होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे एक तुम्हारा फ्रिक्शन का क्या फार्मूला मिलेगा, F=μr, ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से ये तीन इक्वेशन आपको दे देंगे अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, कैपिटल P फोर्स हो गया, मैक्सिमम फोर्स हो गया, मिनिमम फोर्स हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्वेशंस हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए जो डायग्राम की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ है। एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो अल्फ़ा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक। और मिनिमम फोर्स P1 की हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम फोर्स P1 की बात कर रहे हैं तो हम ये मिनिमम फोर्स P1 की बात कर रहे हैं कि हम मिनिमम फोर्स P1 की वैल्यू बताना, मतलब उसके लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं या फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं इस P1 की मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। मतलब P की सबसे कम कौन सी वैल्यू है जिसपे कि ये ब्लॉक जो है सबसे पहले स्लाइड टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के कंडीशन में हो। तो मतलब ये जब नीचे का डायरेक्शन मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। F1=μr1, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड r इज द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। नाउ in this diagram you can see over here the R1 normal reaction is acting in upward direction, while the case this is that case in which the force P1 is acting in horizontal direction, okay। so ये हो गया तुम्हारा बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, ओके। नाउ
सेकेंड इज बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड्स, मतलब बॉडी जब ऊपर की ओर मूव करेगी, when the body will move in upward direction, then in that case frictional force will move in downward direction. So frictional force having a direction in downward along the plane. Okay, I think diagram is very clear to you all. अब हम क्या करते हैं भाई, फिगर ए में जाते हैं, ठीक है, इसमें जाते हैं फिगर ए में। तो फिगर ए में देख के बताओ, एक बात बताओ, अभी अल्फ़ा वगैरह बताइए, अल्फ़ा एंगल कैसे होता है। तो अल्फ़ा एंगल यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। जब ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा, ठीक है, ये अल्फ़ा होगा। तो जब ये अल्फ़ा है तो यहाँ वाला एंगल अल्फ़ा होगा, तो कुल मिला के ये P1 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, और ये P1 साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि प्लेन के अलॉन्ग सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक समेशन क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, मतलब सिग्मा एच को हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं अलॉन्ग द प्लेन, ठीक है। तो अलॉन्ग द प्लेन जो है P1 का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, P1 कॉस अल्फ़ा, P1 कॉस अल्फ़ा। यहाँ क्या लग रहा है, P1 कॉस अल्फ़ा लग रहा है, ठीक। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, W का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, W साइन अल्फ़ा, इस तरीके से, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में एक और कौन सा फोर्स लग रहा है, बता सकते हैं। इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स कौन सा लग रहा है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स, Fr = μr1, ठीक है। P1 cos अल्फ़ा और Fr = μr1 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर होगा, एकदम होगा। इतना करने के बाद जो है हमको ये इक्वेशन मिल गया, P1 cos अल्फ़ा = W sin अल्फ़ा माइनस μr1। तो यहाँ से हमको R1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है, R1 की वैल्यू। एक मिनट, यहाँ से हमको क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, अब हम फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0 करते हैं, मतलब सिग्मा V 0 कर देते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो W का कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल टू द प्लेन होगा, वर्टिकल टू द प्लेन, बस क्लियर सी बात है, ये हो जाएगा W cos अल्फ़ा, W cos अल्फ़ा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और P1 का कौन सा कंपोनेंट लगेगा, यहाँ पे नीचे ही एक और फोर्स भी लगेगा, वो क्या होगा, P1 साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो दो फोर्सेस हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल गए, तो इसको दोनों को सम कर दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस R1 के बराबर हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमको दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या मिलेगा हमको, उस केस में यहाँ पे अगर देखोगे तो P1 cos अल्फ़ा = W sin अल्फ़ा माइनस म्यू, तो R1 की जगह हम क्या रख दिए, W cos अल्फ़ा प्लस P1 sin अल्फ़ा, ये रख दिए, ठीक। P1 की वैल्यू रखे तो ये सारी चीज़ आ गई यहाँ पे। तो इसको हम जब सॉल्व किए तो P1 की वैल्यू फाइनली हमको यहाँ पे ये मिली। इसको हम आगे सॉल्व किए, आगे जब सॉल्व किए तो क्या किए भाई, म्यू की जगह tan फाई रख दिया, म्यू की जगह tan फाई रख दिया, ठीक। तो हमको ये फार्मूला मिल गया। फर्दर हम इसको सॉल्व किए तो हमको मिला P1 = W tan फाई माइनस अल्फ़ा।
ये उस केस में फार्मूला याद कर सकते हैं जब जो है फोर्स वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए ब्लॉक पर, इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए ब्लॉक पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ब्लॉक जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट मूव करने वाला हो तो उस केस में पी मिनिमम या P1 का डायरेक्ट फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, W tan फाई माइनस अल्फ़ा, डायरेक्ट फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम मैक्सिमम फोर्स के लिए देखते हैं। मैक्सिमम फोर्स इट मीन्स आप अभी भी उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जबकि जो है आपका जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन पर हो, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर हो, इंक्लाइन प्लेन पर ही हो। फोर्स किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। ये कितना है, 90। ये एंगल कितना होगा, अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऊपर डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं, पी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, पी मैक्सिमम या P2 बोल सकते हो, ठीक है। जब ऊपर डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, F इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, W इधर लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम P मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं, सारा प्रोसीजर वही है, सारा प्रोसीजर यही वही है, मतलब ये है कि आपका प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं वो जीरो, और प्लेन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं वो जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ दो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। और दो इक्वेशन जैसे मिल जाएगा, जहाँ जहाँ आपको आर वो म्यू मिलेगा वहाँ सीधे tan फाई रख देना, ठीक है। जैसे वैल्यू पुट करोगे तो P2 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो P मैक्स आएगी वो आएगी W tan अल्फ़ा प्लस फाई, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू आई W tan फाई माइनस अल्फ़ा, मैक्सिमम W tan अल्फ़ा प्लस फाई, ठीक। तो हमारे पास दो फार्मूले आ गए, एक P मिनिमम W tan फाई माइनस अल्फ़ा, ये फार्मूला आ गया एक, ठीक। और एक P मैक्सिमम के केस में आ गया W tan अल्फ़ा प्लस फाई, ठीक है। ये आ गया फार्मूला, दो फार्मूले हमारे पास आ गए एकदम आ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन दिस वीडियो रिलेटेड टू द फ्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। We will solve a question that would be related to this case। क्वेश्चन में देख रहे हो, एक लोड है 1.5 किलो न्यूटन का, ठीक है, एक लोड है 1.5 किलो न्यूटन का, 1.5 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है। एंड दिस लोड इज रेस्टिंग ऑन अ इंक्लाइंड रफ प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, ठीक। इट कैन बी मूव्ड अप द प्लेन बाई अ फोर्स 2 किलो न्यूटन। ये 2 किलो न्यूटन फोर्स लगा के ऊपर डायरेक्शन में उठाया जा सकता है, मूव कराया जा सकता है बाई अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1.25 किलो न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1.25 किलो न्यूटन, ठीक है। कहाँ लग रहा है, भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा वाला केस है, ठीक है, दूसरा वाला केस है, ठीक।
कह रहा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इट मीन्स कि ये अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो आपके डायग्राम हो जाएंगे यहाँ पे। मान लो कि अल्फ़ा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये फार्मूला तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, जब हम अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे है, ये डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, सीधे फार्मूला लगा दो। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू का फार्मूला होता है P=W tan अल्फ़ा प्लस फाई। P=W tan अल्फ़ा प्लस फाई, ये हो गया। तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि अल्फ़ा और फाई की अगर वैल्यू रख दे तो P की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस फाई हमको क्या आ जाएगा, 53.1 डिग्री आ जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला है, यहाँ से वैल्यूज रखो सारी और यहाँ से हमको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, और फाई की वैल्यू है हमारे पास, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू 16.3 डिग्री निकालें। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, हमको इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। ओके, फिर एक केस और भी हो सकता है, अगर ब्लॉक को जो फोर्स लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा हो इस तरीके से, या इंक्लाइन प्लेन से कुछ एंगल बना रहा हो, कुछ अल्फ़ा एंगल में कोई फोर्स लग रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, डायग्राम से क्लियर होगा, डायग्राम ये देखो। अब इस केस में क्या है, इस केस में देख रहे हो P1 फोर्स जो थीटा एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल किसकी डायरेक्शन से, इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन से। ठीक, तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये होगी P1 cos थीटा W sin अल्फ़ा माइनस म्यू R1। P1 cos थीटा W sin अल्फ़ा माइनस म्यू R1, ये इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन R1 W cos अल्फ़ा माइनस P1 sin थीटा है, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी फाइनली, और फिर सारे प्रोसीजर वही करोगे। P1 की वैल्यू क्या आई, W sin अल्फ़ा माइनस म्यू cos अल्फ़ा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये वैल्यू आई है। ठीक, अब जहाँ जहाँ तुमको म्यू दिख रहा है उस म्यू की जगह क्या रख दो, tan फाई रख दो। उस म्यू की जगह क्या रख दीजिए, tan फाई। तो म्यू की वैल्यू tan फाई यहाँ पर रख दो जहाँ जहाँ म्यू दिख रहा है, तो ये तुम्हारा P1 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद जो है tan फाई को साइन कॉस के टर्म में लिखिए तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा आई थिंक। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो इस केस में P मिनिमम की वैल्यू जो आ जाएगी, P मिनिमम आ जाएगा इस केस में, P मिनिमम। ये फार्मूला याद करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। W साइन अल्फ़ा माइनस फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस फाई, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे हमको अभी तक जो है कुल मिला के 5वां फार्मूला हम डिराइव करा रहा है मिनिमम फोर्स के लिए। अब मैक्सिमम फोर्स के लिए देख लेते हैं। मैक्सिमम फोर्स के लिए सारे प्रोसीजर वही होंगे। एक इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के मिलेगी, एक इक्वेशन प्लेन के लॉन्ग मिलेगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो P2 की वैल्यू तुमको ये मिल जाएगी। ठीक, तो P2 की वैल्यू मतलब मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं। P2 की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो P2 का जो एक फार्मूला आएगा फाइनली जो तुमको याद करना है, वो फार्मूला ये आएगा, ये फार्मूला याद करना है। ठीक, मान लो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ लोड ऑफ 300 न्यूटन
न्यूटन, ठीक है। 300 न्यूटन के फोर्स को हमको उठाना है, ठीक। द फोर्स बीइंग अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन is such that when the same load is kept on a perfectly smooth plane inclined from the same angle, a force of 60 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन अप्लाई करता है, इंक्लिनेशन दिया हुआ 30 डिग्री, to keeps the load in equilibrium, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 कंसीडर करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा, आई थिंक ऐसे ही ड्रा कर लो। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है जो 60 न्यूटन का फोर्स है वो इंक्लाइंड प्लेन के कितने डिग्री पे लग रहा है, 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। और वेट इसका कितना दिया है 300 न्यूटन। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की बात करें तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगाया इन्होंने, ठीक है। थिंक क्वेश्चन क्लियर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया है, ठीक। सीधे ये फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाइए, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। फार्मूला इज व्हाट, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फ़ा प्लस फाई अपन कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। वैल्यू रखिए तो अल्फ़ा की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी, ठीक। और जब 10 डिग्री आ जाएगी तो सीधे आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से वो आएगी 140.7 न्यूटन। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम आपको टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कई जगह पे अप्लाई हो सकता है, जहाँ जहाँ रिलेटिव मोशंस होंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ रिलेटिव मोशंस होंगे, रिलेटिव मोशंस बिटवीन द सरफेसेस, ठीक है, बिटवीन द सरफेसेस, जहाँ जहाँ रिलेटिव मोशंस होंगे बिटवीन द सरफेसेस, तो क्या होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन जहाँ पर भी होगा उसके बीच में एक फोर्स ऐसा होगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा। मोशन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इस तरीके से अपोज करेगा। तो उसी में से एक लैडर फ्रिक्शन है, ठीक। अब लैडर फ्रिक्शन क्या होता है, लैडर आप जानते हैं कि जैसे कहीं पर भी हमको ऊपर चढ़ना होता है या छत पे जाना है, किसी दीवार ऊंची दीवार पे चढ़नी है, कहीं चढ़ना है, तो एक हम लैडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लैडर का जो एक एंड होता है वो हम ग्राउंड पे रखते हैं। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये ग्राउंड पे रखेंगे, हवा में तो रहेगा नहीं, एक ग्राउंड पे रखते हैं। और एक जो है इसका, उसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल वाल पे रहती है, ठीक है, वर्टिकल वाल पे। तो अब ये लैडर के इक्विलिब्रियम की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, लैडर के इक्विलिब्रियम की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, लैडर के इक्विलिब्रियम की चर्चा करने वाले हैं।
सपोज लैडर के इक्विलिब्रियम की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें स्लाइडिंग इसकी, अगर लैडर स्लाइड करें तो किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लगेगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर लैडर स्लाइड करेगा, अगर लैडर यहाँ पे स्लाइड करता है तो उस केस में लैडर स्लाइड करेगा तो मोशन ऊपर वाले केस में जो है, ऊपर वाले केस पे अगर हम देखें तो मोशन जो है आपका इधर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है यहाँ पे ये यहाँ लगेगा F1, ठीक है। और नीचे वाले केस में अगर स्लाइड करेगा तो ये सीढ़ी लैडर जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, मान लो कुछ थीटा वगैरह, ठीक है। अब लैडर है तो इसका मान लेते हैं कि वेट W है, और अगर लेंथ लैडर का L है तो ये वेट कहाँ लगेगा, L/2 पर लगेगा, बीच में ये L/2 इधर रहेगा और L/2 ये रहेगा, ठीक है। तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल लेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन तुम जानते ही हो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या करेंगे भाई, हम सिग्मा H जो है वो 0 कर देंगे, सिग्मा V जो है वो 0 कर देंगे, और किसी पॉइंट के मान लो इस वाले पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट ले लेंगे सारे फोर्सेस का, उसको 0 कर देंगे, सिग्मा M अबाउट A.0 कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे, वहाँ से हम फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो लैडर फ्रिक्शन, द लैडर इज ए डिवाइस फॉर क्लाइंबिंग और स्केलिंग ऑन द रोड्स और वॉल्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग राइट वुड आयरन, ये सब बता दिया कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लकड़ी, लोहे या रस्सी से बने होते, ठीक है। यहाँ पे सीधे हम इसके क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन से ही सीधे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, लैडर 5 मीटर्स लॉन्ग, एक 5 मीटर का लैडर है, ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। किस पे सपोर्ट करा के, एक वर्टिकल वॉल पे, और कितने एंगल पे रखा हुआ है, 70 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। 70 डिग्री पे रखा हुआ है, कोई एक लैडर है वो 70 डिग्री पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से एंगल उसका दिया हुआ है 70 डिग्री, और लैडर का वेट जो है वो 900 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 900 न्यूटन उसका वेट दिया है, ठीक है। कितना दिया, 900 न्यूटन वेट दिया है, यहाँ पे आई थिंक दिख रहा है 900 न्यूटन वेट दिया है, ठीक। और ये कहाँ लगेगा, लैडर के मिडिल में लगेगा, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री होती है इसकी, इसलिए लैडर का जो टोटल वेट है वो कहाँ लगेगा, मिडिल में लगेगा, ठीक है। लैडर इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग व्हेन अ मैन वेइंग 750 न्यूटन। लैडर जो है स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है जब जो है 750 न्यूटन का आदमी कहाँ पे खड़ा रहता है, लैडर के दौड़ के 1.5 मीटर ऊपर की ओर चला पहुँच जाता है, लैडर के 1.5 मीटर ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। तो 1.5 मीटर ऊपर पहुँच जाता है, तो मान लिया 1.5 मीटर के ऊपर पहुँच जाता है, तो ये आदमी कहाँ पहुँच गया भाई, ये आदमी यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, ठीक, 1.5 मीटर। अब इस कंडीशन में हमको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड फ्लोर। लैडर और फ्लोर के बीच में हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना, म्यू एफ की वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा, क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर। क्या क्या दिया हुआ है आई थिंक पता ही है। लेंथ दिया है लैडर का 5 मीटर,
हॉरिजॉन्टल से लैडर का एंगल दिया है 70 डिग्री। वेट ऑफ लैडर दिया है 900 न्यूटन। वेट ऑफ मैन दिया है 750 न्यूटन। डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड बॉटम ऑफ लैडर, मैन और बॉटम ऑफ द लैडर का बीच का डिस्टेंस दिया 1.5 मीटर, ये दिया है। ठीक, कैलकुलेट क्या कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन द लैडर एंड फ्लोर, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट हमको करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन द लैडर एंड फ्लोर। तो हम म्यू एफ मान लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लैडर और फ्लोर का। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एट द फ्लोर मान लेते हैं आर एफ है। ठीक, अब आर एफ अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है फ्लोर पे तो किसके बराबर होगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है आर एफ केवल वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किसके बराबर होगा, टोटल लैडर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितने लग रहा है 750 प्लस 900, 750 प्लस 900। ठीक, ये आई थिंक हो जाएगा कितना तुम्हारा 1650 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1650 न्यूटन के बराबर। ठीक, 1650 न्यूटन के बराबर हो जाएगा आर एफ। अब आर एफ की वैल्यू हमको पता चल गई, तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ एफ इजिकल टू म्यू एफ आर एफ। तो एफ एफ इजिकल टू म्यू एफ आर एफ में हमारा एफ एफ भी अननोन है और म्यू एफ भी अननोन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट बी के अबाउट और इसको जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट बी के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो जो क्लॉक वाइज मोमेंट लेंगे उसको पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट लेंगे उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, तो लैडर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेज है वही मोमेंट देंगे, सिंपल सी बात है। तो हम मोमेंट ले लिए आर एफ इंटू 5 साइन 20 डिग्री, 5 साइन 20 डिग्री, आर एफ इंटू 5 साइन 20 डिग्री। तो आर एफ ये है और बी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो आर एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 साइन 20 डिग्री। तो इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, ये 5 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, ये 5 साइन 20 हो जाएगा। यहाँ देखो, क्योंकि ये तो 5 है। ठीक, ये वाला एंगल कितना होगा 20 डिग्री, तो सामने वाला कितना हो जाएगा 5 साइन 20 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, और जब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फोर्सेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक तो मोमेंट ये हो गया आर एफ इंटू 5 साइन 20 डिग्री। देखते हैं किस डायरेक्शन में मोमेंट दे रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है मोमेंट देगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कर लेंगे, या ये बोले कि जितने मोमेंट हैं उनका अलजेब्रिक सम ले लेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक सम ले लेंगे और जीरो के बराबर कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे तो हमको फाइनली हमको एक इक्वेशन मिलेगा, ये वाला इक्वेशन आर एफ और म्यू एफ का, और ऑलरेडी हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमारे पास दो इक्वेशन और दो अननोन हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन द लैडर एंड फ्लोर मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 0.15। तो इस तरीके से लैडर फ्रिक्शन में हम एक लैडर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उस क्वेश्चन में क्या था कि एक आदमी था जो कि बॉटम से 1.5 मीटर ऊपर की ओर गया, ठीक है, 750 न्यूटन का, और वो स्लाइडिंग के कंडीशन में आनी स्टार्ट हुई सीढ़ी। तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के बिहाफ पे हम दो तीन इक्वेशन डाले, सीढ़ी के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीढ़ी के वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन जीरो किया, और जो सीढ़ी वर्टिकल वाल पे रखी हुई थी उस पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट जीरो कर दिए। तो वहाँ से हम फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए इन बिटवीन द लैडर एंड फ्लोर। ओके, वेज फ्रिक्शन का एक बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
ओके, थैंक यू।